गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। कहते 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को क्या है, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। पूछ रहे हैं ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है, ये कौन सी होती है? हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है मोटरों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण हेतु किस फार्मूले का यूज किया जाता है? जो मोटरों में हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं वो किस नियम पर कार्य करती हैं? ये कौन सा है? पास्कल का नियम। अब देखो पास्कल नियम में होता क्या है। पास्कल नियम उस नियम को कहते हैं किसी भी द्रव को किसी भी माध्यम से गुजारने पर या किसी भी माध्यम से गुजारने पर उस पे एक कॉर्नर पर लगाया गया बल सभी द्रव में बराबर दिशा में बल कार्य करता है। उससे हम क्या कहते हैं? पास्कल का नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद अगला क्वेश्चन पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने किया था? एक रिएटर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पराबैंगनी खोज किया, विकिरण की खोज किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछते हैं शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? जिससे शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा होता है। प्लीहा ये क्या होता है? एब्डोमेन कैविटी में। इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होता है? पूछ रहा बुलेट प्रूफ वस्तुओं के प्रयोग में निर्माण होता है, क्या है? पॉलीकार्बोनेट। क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं वह अम्ल जिसका स्रोत सिरका होता है। क्या पूछ रहे हैं? वह अम्ल जिसका स्रोत सिरका होता है, ये कौन सा? एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। इसके नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग होता है किसमें? फोटोग्राफी में। किसमें यूज होता है? फोटोग्राफी में यूज होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। क्या पता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाई जाती है तांबा या चांदी। दो चीज़ में से एक चीज़ कोई मिलाई जाती है सोने को कठोर करने के लिए। क्या है? तांबा और चांदी। उसके होता है गैसोहॉल मिश्रण होता है। क्या बोलते हैं? गैसोहॉल मिश्रण होता है मेनली किसका? पेट्रोल एंड एल्कोहल का। किसका? पेट्रोल एंड एल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 11 शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? स्किन या त्वचा। क्या होती? त्वचा या स्किन। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 14 या 14। उसके बाद इंसान के रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ जानते हो? रीढ़ में होती हैं 33। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है? फीमर बोन या फिर जांग की हड्डी। क्या बोलते हैं? जांग की हड्डी। उसके बाद पूछ रहे हैं 15 नंबर भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? किसने पूछा क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा थी? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था?
दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16? वह पंचवर्षीय योजना जिसके तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना? कौन सी है? पंचवर्षीय योजना। उसके बाद बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया गया? बोलते क्या? भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया गया? क्या है? जेम्स विल्सन को। किसको? जेम्स विल्सन को दिया गया था। उसके बाद से केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की गई थी। क्या बोल रहे हैं? केंद्रीय बैंक के रिजर्व में ऑफ इंडिया की संस्तुति दी गई थी। क्या है? हिल्टन यांग आयोग ने। किसने? हिल्टन यांग आयोग ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? किसको? मोलेसिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम को। किसको? मिजोरम को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या? 20, वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक किया था, इसमें कौन है? गंगा भट्ट। एक गंगा भट्ट नाम के विद्वान थे जिन्होंने 1774 में शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर, शिवाजी कौन थे? शिवाजी को जानते हैं? शिवाजी जीजाबाई के बेटे थे। इन्होंने मराठों से लड़ने के लिए और बहुत से लोगों को पछाड़ने के लिए